हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए हमने एक और नई सीरीज शुरू की है और शायद आपने उसके बाद वीडियोस देखे भी होंगे कि जिसमें हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लॉन्ग आंसर को कैसे फ्रेम करें, कैसे उसका इंट्रोडक्शन लिखें, फिर कैसे मेन आंसर को लिखें, फिर कैसे कंक्लूज़न को लिखें या उसको कंक्लूड करें अपने लॉन्ग आंसर को। ठीक है। उस सीरीज़ में अब तक 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ पोएम पर बात करी है, पूरा उसकी ट्रिक्स बताई हैं आपको क्या क्या लिखना है, और विथ एग्जाम्पल हमने पैराडाइज लॉस्ट नहीं, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पोएम का क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिख कर भी आपको उसमें बताया है, उसी प्रोफार्मा में जो आपके साथ डिस्कस किया गया है। तो अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है आपने तो उनको देखिए, बहुत 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 मदद मिलेगी आपको उनसे। और बाकी तो वीडियोस आपके लिए आ ही रहे हैं जो भी आपके सिलेबस में वर्क्स हैं, चाहे वो ड्रामा हो या पोइट्री हो या नॉवेल हो। ठीक है, तो इसी क्रम में देखेंगे अपन तो गाल्सवर्दी के हम 2 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन गाल्सवर्दी पे बेस्ड थे, जैसे ये पहला वाला ही है, और कुछ क्वेश्चन जो है जस्टिस पर बेस्ड थे, उनका जो ड्रामा है 1910 का। तो इनको दोनों को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है भाई। अब आज जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 6 की है। अच्छा, हो सकता है कि आप अगर पहली बार हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि पीडीएफ भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपकी अच्छाई के लिए ही हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। ठीक है, उसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ वगैरह या वीडियोस वहाँ ना दिखें, खैर वीडियोस तो आपको यहाँ मिल जाएंगे यूट्यूब में, अगर पीडीएफ वहाँ ना दिखे तो तुरंत मैसेज करिए कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाई डज विलियम फॉल्डर कमिट फोर्जरी। उसने फोर्जरी क्यों की थी? फोर्जरी अपन जानते हैं कि उसने 9 को क्या कर दिया था, 90 कर दिया था। ठीक है, ये फोर्जरी का केस था इस पे। एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, और उसके कैरेक्टर के बारे में ये घटना क्या रिवील करती है। अब 9 से 90 तो आप समझ गए। अब अगर अपना इंडिया होता तो अपन रुपीज़ मान लेते उसको। अब ये अगर इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड में जो है आपका यूरो चलता है, यूरो। ठीक है, पाउंड चलता है शायद, पाउंड चलता है, पाउंड। यूरो यूरोपीय करेंसी है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। 9 से 90 ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग 990 से 900 कर देते हैं, या उनको दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऐसा होगा, नहीं, 9 से 90 बस। चलिए देखते हैं तो विलियम फाल्टर ने फोर्जरी क्यों की थी, क्या रीज़न है उसका। विलियम फोल्डर कमिट्स फोर्जरी, फोर्जरी करता है वो बिकॉज ऑफ हिज लव, अपने प्यार की वजह से, एंड कंपैशन फॉर रूथ हनीवेल, और रूथ हनीवेल के प्रति अपने जुनून की वजह से, दया सहानुभूति की वजह से। जुनून नहीं हो तो पैशन होगा खाली। रूथ इज ट्रैप्ड इन अ क्रूअल मैरिज, रूथ जो है वो एक बड़ी जानलेवा या निर्दयी शादी में फंस चुकी है। वेयर, जहाँ पर हर हस्बैंड ऑफन बीट्स, उसका पति जो है उसे कूटता है। थ्रीटेंस टू किल हर, उससे धमकी देता है मार देने की। फोल्डर यंग क्लर्क ऑफ 23, जो बेचारा फोल्डर है वो 23 साल का है सिर्फ। फील्स डीपली मूव्ड, बड़ा उससे उसको तरस आ जाता है उस पर, बाई हर सफरिंग, उसके कष्टों को देख करके। व्हेन रूथ डिसाइड्स टू escape, जब रूथ भाग जाने का फैसला करती है तो फोल्डर वॉन्ट्स टू हेल्प हर, फोल्डर उसकी मदद करना चाहता है। बट दे नीड मनी, लेकिन मदद ऐसे तो नहीं होगी ना, पैसा चाहिए। आउट ऑफ डेस्परेशन, डेस्परेशन के चलते, एंड पैनिक, और डर के चलते, फोल्डर जो है ऑल्टर कर देता है। क्या ऑल्टर करता है? बदल देता है अ चेक, चेक के नंबर को, यूरो ही है, यूरो 9 से यूरो 90 में। ठीक, वो आसान था, 9 के आगे ज़ीरो बनाना था और 9 इंग्लिश में लिखा होगा तो उसमें TY जोड़ना था, आसानी से उसने कर लिया। दिस एक्ट शोज दैट, ये एक्ट हमें दिखाता है कि फोल्डर इज नॉट अ बॉर्न क्रिमिनल, वो कोई बॉर्न क्रिमिनल तो था नहीं। ही इज एज गोल्सवर्दी सेज, वो है जैसा कि जॉर्ज गोल्सवर्दी कहते हैं, मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। मोर सिंड, कहीं ज़्यादा पापी,
अगेंस्ट देन सिनिंग, अगर पाप से इसकी तुलना की जाए, पाप के विरुद्ध अगर इसकी तुलना की जाए, नहीं पाप बहुत सारे हैं और उसका ये पाप है ये छोटा है। मोर से हम कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि ये कहें कि जो सिनिंग या जो उसके साथ किया गया, ये भी एक सेंस हो सकता है इसका, कि जो पाप कानून की आड़ में उसके साथ किया गया उसको सज़ा दी गई। कौन सी सज़ा दी गई? उसको जो है अकेले बंद कर दिया गया काल कोठरी में। इंडिविजुअल कन्फाइनमेंट, एक और कोई वर्ड उसमें यूज़ किया है उसने, बड़ा अच्छा है वो। कन्फाइनमेंट है और इंडिविजुअल के लिए और कोई एक आएगा ध्यान तो बताएंगे उसको, ठीक है। तो उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है इसमें कि कानून के ज़रिए जिस तरह का पाप उसके साथ हुआ ना, उससे कम ही पाप उसने किया था। ही फोर्जेस द चेक, वो चेक को फोर्ज करता है, नॉट फॉर ग्रीड, लालच के चलते नहीं, सेल्फिश, स्वार्थी, खुशी के लिए नहीं, बट टू सेव द वुमेन, लेकिन उस औरत को बचाने के लिए, ही लव्स, जिसे वो प्यार करता है। व्हेन कॉट, जब वो बेचारा पकड़ लिया जाता है तो तुरंत ही एडमिट्स, वो स्वीकार भी कर लेता है इस क्राइम, अपने जुर्म को, एंड प्लीड्स, और माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि आई कुड नॉट गिव हर अप, मैं उससे नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूँ, आई कुड नॉट, नहीं छोड़ सकता। ओ सर सुनिए तो सर, आई एम ऑल शी इज़ गॉट टू लुक टू, मैं ही वो सब कुछ हूँ जिसकी तरफ वो गॉट टू लुक टू, उम्मीद से देख सकती है, वरना वो ऐसे जंजाल में फंसी हुई है कि जहाँ पर उसकी जान को खतरा है। आई एम ऑल शी इज़ गॉट टू लुक, है ना, मैं एकमात्र हूँ, इकलौता हूँ। एंड आई एम श्योर शी इज़ ऑल आई हैव गॉट, और कह रहे हैं कि मैं, ये भी मुझे यकीन है कि शी हैज़, उसके पास उतना ही है, ऑल आई हैव गॉट, जितना मेरे पास ये, जितना मैंने उसे दिया है। आगे देखेंगे। फॉल्डर्स क्राइम रिवील्स, फॉल्डर का जो क्राइम है वो रिवील करता है बोथ हिज वीकनेस, उसकी कमज़ोरी भी, और ह्यूमैनिटी भी, उसके अंदर मौजूद दया को भी। ही इज़ वीक, वो कमज़ोर है, बिकॉज, क्योंकि ही कैन नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट ह्यूमन, बिकॉज हिज मिस्टेक्स कम्स फ्रॉम लव, क्योंकि उसकी जो गलतियां हैं ना वो प्यार के ही अंदर से होकर के आती हैं। अगर प्यार ना करता तो गलती क्यों करता वो, ठीक है। हिज फॉर्जरी, उसकी जो फॉर्जरी है, इज़ द एक्शन ऑफ ए सेंसिटिव एंड नर्वस यंग मैन, वो एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसे व्यक्ति का एक्शन है जो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को रोता देखेगा तो रोने लगेगा, हंसता देखेगा तो हंसने लगेगा, इस तरह का। एंड नर्वस, और नर्वस भी है। नॉट ऑफ ए हार्ड एंड क्रिमिनल, कोई हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है वो, है ना। ये फोर्जरी का जो एक्शन है ना, उसकी सेंसिटिविटी की वजह से हुआ और उसकी नर्वसनेस की वजह से उसने किया। 10 इस प्रकार से, हिज कैरेक्टर इज पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, उसका जो कैरेक्टर है ना वो दयनीय है, पैथेटिक जिस पर आप दया दिखा सकते हैं, है ना। अच्छा, एंड सिंपैथेटिक, और सहानुभूति से भरा हुआ है, नहीं जिस पर आप सहानुभूति दिखाएंगे। ही मेक्स अस फील, वो हमें महसूस कराता है, पिटी रादर देन एंगर, मतलब उसको देख करके, उसके कैरेक्टर को पढ़ के हमारे अंदर दया का भाव ज़्यादा आता है गुस्से के बजाय। द प्ले मेक्स अस क्वेश्चन, ये जो प्ले है ये हमसे सवाल करता है। शुड अ मैन लाइक फाल्डर, की क्या कोई फाल्डर की तरह का आदमी बी पनिश्ड सो सिवियरली, इतनी बुरी तरह से पनिश या सज़ा उसको दी जाई जा सकती है, और शुड मर्सी बी शोन, या उस पर दया दिखाई जा सकती है, मतलब क्योंकि वो हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, उसने किसी जेन्युइन रीज़न से जो है उसको ये करना पड़ी फोर्जरी, रूथ के लिए, जो कि बेचारी खुद मौत के मुंह में पड़ी हुई है और उसको वो निकालना चाहता है वहाँ से, तो इसलिए कह रहा है कि उसे पनिश नहीं करना चाहिए भाई। या वो हमसे पूछ रहा है कि क्या फाल्डर जैसे व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए सो सिवियरली, लोनली कन्फाइनमेंट, ये वर्ड आ गया ध्यान, क्या उसको लोनली कन्फाइनमेंट देना चाहिए या उसे माफ़ कर देना चाहिए? तो हम कहेंगे कि माफ़ कर देना चाहिए, थोड़ी बहुत सज़ा दे करके, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करना चाहिए। इन शॉर्ट, फोल्डर्स फोर्जरी शोज, फोल्डर की फोर्जरी दिखाती है कन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड ह्यूमैनिटी, कानून और मानवता के बीच में क्या संघर्ष को। लॉ सीज हिम एज गिल्टी, लॉ उसको जो है वो गुनहगार मानता है, बट वी सी हिम एज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, और हम उसे कैसे देखते हैं कि परिस्थितियों का मारा है, बेचारा परिस्थितियों का शिकार है, ठीक है। तो ये थे हमारे फोल्डर, और उन्होंने ये क्यों किया वो सारी बात हमने कर ली।
बीच बीच में उनके कैरेक्टर से बेस्ड भी 2-4 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। हाउ डज गोल्सवर्दी क्रिटिसाइज द लीगल एंड प्रिजन सिस्टम इन जस्टिस, कि गोल्सवर्दी ने अपने प्ले जस्टिस में लीगल सिस्टम और प्रिजन सिस्टम को कैसे क्रिटिसाइज़ किया वो बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। चलिए बता देते हैं। तो देखिए ये प्ले भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम की बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने दिखाता है, तो इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। चलिए आंसर देखेंगे। जॉन गोल्सवर्दी यूजेस जस्टिस, जॉन गोल्सवर्दी जस्टिस का यूज़ करते हैं, यानी जस्टिस प्ले का यूज़ करते हैं टू शो, दिखाने के लिए, दैट की द लीगल एंड प्रिजन सिस्टम ऑफ हिज टाइम, उनके समय का जो लीगल और प्रिजन सिस्टम था ना, वाज क्रूएल, वो निर्दयी था, मैकेनिकल, हाव भाव रहित था, मर्सीलेस और निर्दयी था। द प्ले, ये जो प्ले है, क्लियरली शोज, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है, दैट की वाइल द लॉ पनिशेज क्राइम्स, जब लॉ जो है क्राइम को पनिश करता है ना, लॉ जो है कानून जो है वो आपके क्राइम को, अपराधी को क्या करता है, पनिश करता है। इट ऑफन डिस्ट्रॉइज, और प्रायः ये बर्बाद कर देता है, लिव्स, ह्यूमन लिव्स, इंसान की ज़िंदगी को, इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग देम, उनको सुधारने के बजाय, ठीक है। ये इन्होंने दिखाया है इसमें बाकायदा फोल्डर के एग्जाम्पल के साथ में, या फोल्डर के कैरेक्टर के थ्रू। फोल्डर इज़ गिवन 3 years ऑफ हार्ड प्रिजन फॉर फोर्जरी, और समझिए कि छोटी सी फोर्जरी के लिए फोल्डर को 3 साल की सज़ा दी गई थी। दो हिज लॉयर फ्रॉम, जबकि उसका लॉयर कहता था, तर्क देता था कि ही एक्टेड अंडर इमोशनल स्ट्रेस, उसने इमोशनल स्ट्रेस के चलते ये किया है, मगर जजेस को कोई फ़र्क नहीं। इंस्टेड ऑफ मर्सी, दया दिखाने के बजाय, द जज इंसिस्टेड ऑन लॉ, जज ने कानून पर जोर दिया कि नहीं, लागू होगा कानून, चाहे कुछ हो जाए। द सेंटेंस ऑफ द कोर्ट अपॉन यू, और सज़ा सुनाई गई कि तुम्हें जो है ये कोर्ट पीनल सर्विट्यूड देता है फॉर 3 years, 3 साल की बामुशक्कत सज़ा, यानी परिश्रम के साथ सज़ा। और फिर क्या होता है, इन प्रिजन, प्रिजन में फोल्डर इज केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जेल में उसे काल कोठरी में अकेले बंद कर दिया जाता है। ये वर्ड है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लोनली कन्फाइनमेंट, मतलब एक ही है दोनों का, लेकिन ये जो सॉलिटरी है ये स्पेसिफिकली आपके प्ले में यूज़ किया गया है, ठीक है। दिस ब्रेक्स इज स्पिरिट, इससे उसका विश्वास चकनाचूर हो जाता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कोक्सन द ओल्ड किलर, कोक्सन जो ओल्ड क्लर्क है बेचारा, प्लीड्स, प्रार्थना करता है विद द गवर्नर, गवर्नर से, राज्यपाल हो सकता है अपने यहाँ के सेंस में। ही इज़ टू सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सर, समझिए बात को। ही विल ब्रेक, अगर आप उसे ऐसी सज़ा देंगे तो वो टूट जाएगा बेचारा। बट द प्रिजन अथॉरिटीज़, लेकिन जो जेल की अथॉरिटीज़ थी ना, ट्रीट फोल्डर, वो फोल्डर को वैसे ही ट्रीट करती हैं जैसे कि वो दूसरे या अन्य क्रिमिनल्स को करती थी। यहाँ ऑर्डिनरी नहीं कहेंगे भाई, अपराधी आम नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ कहेंगे दूसरे अपराधियों की तरह। हिज सफरिंग्स इज शोन इन एक्ट 3, उसकी सफरिंग जो है तीसरे एक्ट में हमें दिखाई देती है। वहीं जब वो पेसेस हिज सेल, अपने सेल में, अपनी कोठरी में क्या कर रहा होता है, पेस यहाँ चलने का अर्थ ले सकते हैं हम, कि टहल रहा होता है, चल रहा होता है, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। अनेबल टू थिंक और रेस्ट, ना तो कुछ सोच पा रहा है, ना तो वो आराम ही कर पा रहा है। आफ्टर रिलीज, छूटने के बाद, सोसाइटी आल्सो पनिशेज हिम, सोसाइटी भी उसे सज़ा देती है। एम्प्लॉयर्स रिजेक्ट हिम, एम्प्लॉयर उसे रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, उसके पास्ट की वजह से। इवन व्हेन, और यहाँ तक कि जब जेम्स हाउ जो है एग्रीज, तैयार हो जाता है टू रीहायर हिम, उसे फिर से काम पर रखने के लिए। ही डिमांड्स, वो डिमांड कर देता है कि फोल्डर मस्ट लीव रूथ, उसे रूथ को छोड़ना पड़ेगा अगर काम करना है तो। दिस क्रूअल कंडीशन, ये निर्दयी शर्त, पुशेज हिम इनटू डिस्पेयर, उसे और झंझोर देती है, तोड़ देती है। फाइनली, अंततः, व्हेन ही इज़ अरेस्टेड अगेन, जब उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है फॉर फोर्ज्ड टेस्टिमोनियल्स, फोर्ज्ड टेस्टिमोनियल्स की वजह से, गवाहियों की वजह से गलत सलत, या ऐसा कह दीजिए कि उसे जो आदेश था कि वो एक बार जाके कोर्ट या स्टेशन में हाजिरी लगाएगा महीने में या 15 दिन में, तो उससे वो चूक जाता है, तो उसको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या करता है फोल्डर, सुसाइड कर लेता है। अब क्या करेगा आदमी बताइए।
समाज स्वीकार कर नहीं रहा है ना, जिसके लिए उसने इतना दुख उठाया और जिसके लिए वो जेल गया, उससे बेचारी से अमानवीय काम कराया गया उसके पीछे जब वो जेल में था। और क्या करे, वो कितना झेलेगा अकेले। थ्रू दिस, इस कैरेक्टर के द्वारा या इस घटना के द्वारा, इस क्रिमिनल केस के द्वारा, इस कोर्ट केस के द्वारा गोल्सवर्दी सटराइजेस लीगल सिस्टम। गोल्सवर्दी जो है लीगल सिस्टम को सटराइज करते हैं विदाउट ह्यूमैनिटी, इसमें दया है ही नहीं। द लॉ पनिशेज, कानून सज़ा देता है, सही है, बट लेकिन इट डज़ नॉट फॉरगिव, ये माफ़ नहीं करता है, जबकि ये गुण भी होना चाहिए। इट क्रशेज द वीक, ये कमज़ोरों को कुचल देता है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम, उनकी मदद करने के बजाय बिकम बेटर, अच्छा बनने के लिए, यानी उनको अच्छा बनने के लिए मदद करने के बजाय कानून उन कमज़ोरों को कुचल देता है। एज कॉक्सन सेज एट द एंड, कॉक्सन लास्ट में कहता भी है, वो दुखी है ही है, वो जानता है कि ये ऐसा बच्चा नहीं है, ये अब उसने कर दिया अपने इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, अपने प्यार की वजह से, अपने पैशन की वजह से, रूथ के लिए, रूथ हनीवेल की वजह से। तो नो वन विल टच हिम नाउ, उसे अब कोई नहीं छू सकता है। ही सेफ, अब सुरक्षित है वो, विथ जेंटल जीसस, दयालु जीसस के साथ में। ये भी एक तरह से कानून और कोर्ट सिस्टम और प्रिजन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उसने इससे। कहेंगे जीसस में जो गुण है ना, दयालुता के, प्यार के, वो किसी में नहीं है। सब अपनी अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए बैठे हैं। दस इस प्रकार से गोल्सवर्दी इज क्रिटिसिज्म इज क्लियर, गोल्सवर्दी का क्रिटिसिज्म बिल्कुल क्लियर है। अ ट्रू सिस्टम ऑफ जस्टिस मस्ट कंबाइन लॉ विथ मर्सी, कहेंगे जो सच्चा जस्टिस का सिस्टम है ना, कानून जो न्याय व्यवस्था है, मस्ट कंबाइन लॉ, उसे कानून को मिलाया जाना चाहिए, किसके साथ, दया के साथ में। अब शेक्सपियर की मर्सी को ध्यान करिए, जो पोएम है, सोनेट है, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का पार्ट है, ज़बरदस्त है वो। विदाउट कंपैशन, बिना किसी दया के, जस्टिस बिकम्स इनजस्टिस, जो न्याय है ना वो अन्याय बन जाता है, ये समझना होगा न्याय व्यवस्था में लगे लोगों को, उसको चलाने वाले लोगों को। और देखिए इस प्ले का फिर क्या रिस्पॉन्स हुआ कि फिर जेल में सुधार हुए, उसके प्रशासन में सुधार हुए, कानून में सुधार किए गए। ये होती है कलम की ताकत। तभी कहते हैं कि द पेन इज़ माइटियर दैन द सोर्ड, कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। मेटोनमी है इसमें, पेन किसके लिए है, योद्धा के, लेखक के लिए, और तलवार किसके लिए, योद्धा के लिए। गजब मेटोनमी से हम ये बात साबित कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये हो गया 6 और 7, अब इसके बाद हमारे 8 और 9 और 10, 3 क्वेश्चन बचेंगे, तो अपन अगले सेशन में तीनों को एक साथ निपटा लेंगे, ठीक है। और भी वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहाँ जाइए, एक्सप्लोर करिए और खूब अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, मजबूत करिए कि इस बार जो है पेपर को फोड़ देना है और एक सीट अपनी ले लेनी है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।